हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल चौपाल एडुथ वर्ड पे स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं जो आने वाला एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। आइए आज के इस बेहतरीन सेशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन जो होने वाला है ये आपका विगत वर्षों में जो पूछा हुआ है और जो अति संभावित क्वेश्चन है उन सभी को इस सेशन में शामिल किया गया है। आज के सेशन का जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है ये आपका है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है। ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग बताइए कौन सा ये आपका राइट हो जाएगा। पूछ रहा है ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, अर्थात जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उसी में जो है ये आपका पूछा गया है। ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ेंगे वह आपका क्या होता है, आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका जो रहने योग्य जो स्थान होता है ये आपका 80 डिग्री अक्षांश तक ये आपका माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया है शर्क भू आकृति की श्रेणी में आते हैं। ये आपका दिया है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और ये आपका चतुर्थ श्रेणी। तो दोस्तों शर्क भू आकृति ये आपका जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी के अंतर्गत हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी। अर्थात जो आपका सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी जो आई थी वो आपका जो है बताना है मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी। इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा 33 नंबर का, जो आपका तमिलनाडु में नागपट्टिनम ये आपका क्या है, ये आपका सुरक्षा नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है डीजल लोकोमेटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास है कहां पर स्थित है। ये दे रहा पेराम्बूर और कपूरथला, जमशेदपुर और ये आपका है वाराणसी। 34 नंबर का देखा जाए तो ये आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपका वाराणसी में है। ये आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है एक तरफ आपका सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड दिया था, एक तरफ जनजाति दिया है और एक तरफ आपका जो है प्रजाति दिया है। एक तरफ कादर, संथाल, चकमा और बंगाल के कायस्थ दिया गया है और उसी के सामने जो है प्रजाति दिया है। इसे जो है मिलाना है 35 नंबर का। अगर देखा जाए तो इन जो चारों में देखा जाए तो आपका कादर क्या है, ये आपका निग्रिटो। एक का चार दो जगह दिया है। आगे हम लोग चलते हैं, ये आपका संथाल, ये आपका क्या है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड और ये आपका जो चकमा है ये आपका मंगोलॉयड, आपका बंगाल के कायस्थ ये आपका पश्चिमी चौड़े सिर वाले। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका क्या है राइट हो जाएगा। 35 नंबर का आपका ये आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक डैश जनसंख्या की पहुंच सीमित है जिसका प्रभाव समग्र कल्याण और विकास पर पड़ता है। कौन सा हो जाएगा, शहरी, कॉस्मोपोलिटिन और आपका महानगरी और आपका जनजाति। 36 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा जनजातीय। ये आपका जो है शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक जनजाति जनसंख्या की पहुंच सीमित है जिसका प्रभाव समग्र कल्याण और विकास पर क्या करता है, पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में किस दशक से निरंतर कमी आ रही है। जो आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में किस दशक में निरंतर जो है कमी आ रही है। 1971 से 81, 1981 से 91, 1991 से 2001 और 2001 से 2011। 37 नंबर में देखा जाए तो ये आपका जो है 1971 से 1981 में जो है भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में ये आपका निरंतर क्या आ रही है, कमी आ रही है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और भारत में जनसंख्या का देखा जाए सबसे पहले आपका लॉर्ड मेयो के काल में ये आपका जो है जनसंख्या का जो है ये आपका जनगणना माना जाता है। और आगे चल के जो 10 की जनगणना है ये आपका जो है लॉर्ड रिपन के काल से ये आपका माना जाता है। अगर विश्व में देखा जाए सबसे पहले आपका जो जनगणना हुआ था ये आपका स्वीडन में सबसे पहले आपका जो है जनगणना हुआ था। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कुटाई निम्नलिखित में से किस भूमि प्रयोग श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। आपका ऑप्शन दे रहा है बागवान व पेड़, कृषि योग्य बेकार भूमि और शकल बोया गया क्षेत्र और आपका प्रति भूमि। ये आपका जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है। भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई निम्नलिखित में से किस भूमि उपयोग श्रेणी में जो है सम्मिलित किया गया। 38 नंबर का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, सकल बोया गया क्षेत्र। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में से किस फसल से हुई थी। गेहूं से, चावल से, गन्ना से और आपका चाय से। 39 नंबर का जो है देखा जाए तो आपका क्या है, ये आपका गेहूं हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत आपका 1966 और 7 अर्थात 1966 और 67 का वह दौर था जब आपका जो है हरित क्रांति की भारत में शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के पास जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी खाद्यान्न, अर्थात जो खाने पीने का साधन था वह आपका जो है बहुत सीमित था। तो उस समय जो है जब भारत आजाद हुआ तो ऐसा महसूस किया गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका जो वर्तमान में स्थिति पैदा हुई है उसको जो है दूर किया जाए। तो आपका जो है विभिन्न अर्थशास्त्री उसमें बैठे और ये उसमें जो तय किया गया कि कुछ विशेष फसल जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ और कुछ मोटे अनाज हुआ, उन पे जो है विशेष फोकस करके उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए। और ये करने से काफी जो है हद तक सफलता मिली। गेहूं और चावल में जो है काफी मात्रा में जो है वृद्धि हुई, जिससे जो है ये आपका जो भारत में समस्या थी ये आपका काफी हद तक जो है उसे समाप्त किया गया। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है क्या करना है, सम्मिलित करना है। उद्योग एक तरफ दिया है, एक तरफ उसका स्थान दिया है कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग और लौह एवं इस्पात और खनिज उद्योग। आप जो है सुने होंगे ये आपका जो कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है और खनिज तेल उद्योग है, ये आपका कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसको देखा जाए तो कागज जो है ये आपका टीटागढ़, और उसी में देखा जाए तो आपका सीमेंट जो है ये आपका लाखेरी, और आपका जो है लौह और इस्पात ये आपका भिलाई, और खनिज तेल ये आपका अंबाला मुकुल। अर्थात जो आपका ए का तीसरा और तो एक ही ऑप्शन में ये आपका दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है झारखंड के मूरी में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की उत्पादक है। एल्युमिनियम है, सीमेंट है, स्टील है, कोयला है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका एल्युमिनियम, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ ऊर्जा के स्रोत और एक तरफ उसका जो है स्थान दिया है। भूतापीय और पवन और समुद्री लहरें और ये आपका नाभिकीय दिया है। एक तरफ आपका खंबात, कैगा, मणिकर्णम और आपका विंजिम दिया है। 42 नंबर का आपको लगाना है, तो 42 नंबर का कौन सा हो जाएगा, ये आपको जो है ऑप्शन दिख रहा होगा। ये आपका जो है 42 नंबर का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भूतापी, ये आपका जो है मणिकर्णम, और उसी में देखा जाए तो पवन, ये आपका क्या है खंबात, और वहीं देखा जाए समुद्री लहरें, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो है विंजिम, ये आपका विंजिजम, और आपका नाभिकीय ये आपका जो है कैगा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 42 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 42 नंबर का ए का सी केवल मात्र एक ऑप्शन में है, ये आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है,
केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, और ये आपका क्या है गुजरात में। तो 43 नंबर का बताना है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका जो है कर्नाटक राज्य में महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में है, ये आपका दक्षिण भारत जो आपका कर्नाटक राज्य है वहां पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित नहीं है? उमरिया, सुहागपुर, सिंगरेनी, ये आपका ताता पानी दिया 44 नंबर का देखा जाए तो ये आपका सिंगरेनी, ये आपका कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, मैटूर तमिलनाडु में है, माता टीला दे रहा है मध्य प्रदेश, नागार्जुन ये आपका आंध्र प्रदेश है, माता टीला ये आपका क्या है, ये आपका रांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है काकरा पार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नर्मदा पे, गोदावरी पे, तापी पे, महानदी। तो ये कहाँ है? गुजरात, तापी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया गया है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है? जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये आपका क्या हो जाएगा मेघालय। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो है पूरब में जो स्थित है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका वन क्षेत्र कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है 48 नंबर का देखा जाए तो आपका क्या निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण से संबंधित है? सुधारात्मक कटाई, चयनात्मक कटाई, वनों की कटाई वाला क्षेत्र का पुनः वनीकरण, ये आपका डी दे रहा है उपरोक्त सभी, ये आपका डी आपका सही हो जाएगा वन संरक्षण के लिए। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है जल दुर्लभता के बारे में दिए गए निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का जो है क्या है चयन करना है। कथन फर्स्ट दिया है जल दुर्लभता केवल उन स्थानों पर होती है जहां जल संसाधनों की क्या होती है कमी होती है। फिर सेकंड, जल दुर्लभता कभी भी अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर नहीं हो सकती। इन चारों में बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। 49 नंबर का अगर देखा जाए तो 49 नंबर का जो ऑप्शन बी दे रहा है कथन फर्स्ट और जो है सेकंड दोनों क्या है ये आपका गलत है। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का आपका बी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया है मानसून की अवधि प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता निम्नलिखित में से कौन है? यूनान, रोमन, अरब, और ये आपका अमेरिका। 50 नंबर का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली CWA प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर भी पाई जाती है? उत्तर अल्जीरिया, उत्तर मैक्सिको, और दक्षिणी ईरान, और ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो है CWA प्रकार की क्या है ये आपका जलवायु पाई जाती है। और ये आपका क्या है कोपेन के द्वारा, ये आपका जो है कोपेन के द्वारा भारत के जलवायु को क्या है ये आपका 5 भागों में ये आपका बांटा गया है, जिसमें देखा जाए तो अंग्रेजी की कैपिटल ए और आपका बी और सी और डी और ई अक्षरों के साथ और आपका इसके साथ स्मॉल अक्षरों का प्रयोग करके ये आपका जो है भारत की जलवायु को जो है विस्तार से बताया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये आपको बताना है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो मैक्सिमम जो भारत की जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, देखा जाए फिगर में ये आपका अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत है तो इसमें जो है आपका पश्चिम से पूरब की तरफ जो आपकी नदियां निकलती हैं ये आपका जो है क्या है डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो नदियां आपका पश्चिम की तरफ अर्थात अरब सागर में गिरती हैं वो क्या है, वो आपका एस्चुअरी का निर्माण अर्थात जो है ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध नदी है नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, साबरमती हुआ, लूनी हुआ, भरतपूजा हुआ, मांडवी हुआ, जुआरी हुआ, ये सभी नदियां क्या है ये आपका जो है
जो आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसके पीछे रीजन है, ये आपका जो ढाल है, ये आपका क्या है, ये आपका खड़ा है, पश्चिम में जो है खड़ा है। तो डेल्टा बनने के लिए जो है ढाल स्लोप थोड़ा हल्का चाहिए, थोड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है पश्चिम में ये आपका खड़ा है। यहाँ से जो नदियां गिरती हैं वो झरने का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण क्या है, ये आपका जो है डेल्टा का निर्माण नहीं बन पाता है। और डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो वह भूगोलवेत्ता था जो डेल्टा शब्द का नाम जो है लिया था, वह आपका हेरोडोटस, ये आपका प्रथम व्यक्ति था जिसने क्या है डेल्टा शब्द दिया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें देखा जाए प्रश्न के अकॉर्डिंग तो तापी जो नदी है वो आपका जो है डेल्टा नहीं बनाती है, सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया है चंबल यमुना के खाइयों में किस प्रकार का मृदा अपर्दन होता है। लानेदार, ये आपका दानेदार हो जाएगा, दानेदार अपर्दन, सीढ़ीदार अपर्दन, अपरददार, और इनमें से कोई नहीं। तो 53 नंबर का आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दानेदार अपर्दन, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्न में कौन सा अभिकथन सही नहीं है। सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है, या हिमाचल पर्वतों की वर्षा छाया क्षेत्र से में स्थित है, या दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में लवण झीलों की विशाल विविधता है। 54 नंबर को आपको बताना है। तो ये आपका इस क्षेत्र में लवण झीलों की विशाल विविधता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है धीरे धीरे अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रों के सही अनुक्रम को जो है पहचान करना है। जो आपका पश्चिम घाटों में क्या है उत्तर से दक्षिण तक, ये आपका बताना है। तो 55 नंबर का देखा जाए तो ये आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये आपका अनुक्रम बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका जो है भ्रंशोत, ब्लैक पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, और ये आपका क्या है ज्वालामुखी दिया है। तो 56 नंबर में अगर देखा जाए तो ये आपका जो है ये भ्रंशोत, ये आपका क्या विंध्यन से है। और उसी में देखा जाए तो ये आपका जो वलित है ये आपका नीलगिरी हो जाएगा। और आपका अवशिष्ट देखा जाए तो आपका अरावली, और ज्वालामुखी देखा जाए तो आपका राजमहल। तो इस अनुसार देखा जाए ए का दूसरा केवल मात्र एक ऑप्शन में दिया है, ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है हिमालय की अनुदैर्घ्य भ्रंश रेखाओं को दक्षिण से उत्तर तक क्या करना है, व्यवस्थित करना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं। 57 नंबर का अगर देखा जाए तो आपका इसमें देखा जाए सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आपका जो है 57 नंबर में हिमालयी अग्रभागी अक्षांश दे रहा है, मुख्य परिसीमा क्षेत्र, और आपका सिंधु शांगपो क्षेत्र, और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। तो 57 नंबर में देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, ए बी डी सी, ए बी, और उसके बाद हिमालयी अग्रभागी, मुख्य परिसीमा, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, उसके बाद सिंधु शांगपो क्षेत्र, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 57 नंबर का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। 58 नंबर का देखा जाए तो आपका निम्नलिखित राज्यों में किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय है, तो ये आपका जो पश्चिम बंगाल है ये आपका क्या है, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये आपकी लगती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। मिट्टिया, भूमि के रूप, जलाशय, और ये आपका बस्ती। तो 59 नंबर का कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो बस्तियां हैं ये आपका क्या है, ये आपका भौतिक वातावरण तत्व नहीं है। मिट्टी, भूमि, जलाशय ये आपका भौतिक के अंतर्गत आते हैं। आइए इसी क्रम में जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश भूमि के आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और ये आपका जो है थाईलैंड। तो 60 नंबर में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए ये आपका क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, जो आपका जो है जिसकी कैपिटल आपका जकार्ता, ये आपका क्या हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश भूमि के आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो ये आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर
ये आपका ए राइट हो जाएगा। तो आज के सेशन का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग इस सेशन में डेली जो है प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आप जो है सब्सक्राइब करें, और विस्तार से अगर आपको पढ़ना हो तो आपका जो पेड कोर्स है मिनिमम शुल्क आप जो है लिया जा रहा है। चौपाल एडुस वर्ड के नाम से आपका प्ले स्टोर में आप लोग जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से यूपी टेट, सी टेट, एल ग्रेड और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण बैचों का जो है शुरुआत किया गया है, जिसमें जो है बहुत कम पैसों में आपका उस ऐप पर जो आपका चौपाल एडुस वर्ड के नाम से है उसको जो है आप लोग जो है डाउनलोड करें, और वहां पे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप लोग देर मत करिए, क्योंकि इस समय ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से उसका लाभ लीजिए। आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन टीचरों के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आज के सेशन का यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।